को अपने मैट्रिक्स को चेंज करने की ज़रूरत है। कॉलेज गए, ग्रेजुएट हुए, उसके बाद झील के किनारे घर और अपनी ज़िंदगी वहीं पर आराम से बिताना, ये सारी चीज़ें आपकी हैप्पीनेस को लिमिट लगा देती हैं। ये हो सकता है कि हेल्पफुल भी हो और इसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स भी हो, बट इसके बाद लाइफ रुक जाती है। इसलिए पिकासो पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ में इतने प्रोडक्टिव रहे। वो 90s में होने के बावजूद भी आर्ट को प्रोड्यूस करते रहे और तब तक आर्ट को प्रोड्यूस करते रहे जब तक वो मर नहीं गए। सो गाइस, हे बुकवर्म्स, इट्स सनी। तो हमारे ऑनगोइंग चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, विच इज़ फेलियर इज़ अ वे फॉरवर्ड, द डू समथिंग प्रिंसिपल। 2008 में 6 हफ्तों तक नौकरी करने के बाद मैं अपनी नौकरी छोड़ देता हूँ और ऑनलाइन बिजनेस करने का सोचता हूँ। लेकिन उस टाइम मुझे किसी भी तरीके का क्लू नहीं था कि मुझे किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहिए। लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए, तब मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। शायद इसलिए क्योंकि मैं अपनी टर्म्स के अकॉर्डिंगली चल रहा था और मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अगर मुझे परवाह थी तो सिर्फ लड़कियों को चेज़ करने की। तो इसलिए मैंने अपनी बैंड खुद ही बजा दी और तभी मैंने ये चीज़ को रियलाइज़ किया कि क्यों ना मुझे अपनी इस क्रेज़ी डेटिंग लाइफ को लोगों को बताना चाहिए। तो मैंने ब्लॉग शुरू करने का प्लान बनाया। तो अपने ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए सुबह मैं उठ गया और लैपटॉप पर बैठा। तभी मैंने यह महसूस किया कि ये सब मेरे गलत डिसीजन की वजह से हुआ है एंड इट वॉज ऑल ऑन माई शोल्डर्स नाउ। तो मैंने भी वही किया जो हर 24 साल का आदमी करता है जब वो अपनी नौकरी छोड़ देता है एंड हैड नो आइडिया व्हाट ही वाज डू। तो मैंने अपने कंप्यूटर पर गेम डाउनलोड करी और काम को ऐसे अवॉइड किया जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतने के बाद अपने वादों को करती है। जैसे ही एक हफ्ता बीता, मेरा बैंक अकाउंट खाली होने लग गया था और अब मुझे कोई प्लान चाहिए था पैसे कमाने के लिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंड दैट प्लान कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेस। तो एक बार मेरे मैथ्स टीचर ने कहा था कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो बस बैठो मत और वो करो जो सही लग रहा है, चाहे आगे रिजल्ट कुछ भी हो। इवेंचुअली द राइट आइडिया टू शो अप इन योर हेड। शुरुआती दिनों में मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ट्रैप में था, जहाँ मैं रोज़ स्ट्रगल कर रहा था। मैं कम्प्लीटली क्लूलेस था कि मुझे वाकई करना क्या है। रिज़ल्ट के बारे में सोच कर ही डर जाता था और तभी मुझे मेरे प्रोफेसर मिस्टर पैकवुक की एक एडवाइस याद आती है। आई हर्ड इट लाइक अ मंत्रा, डोंट जस्ट सिट देयर, डू समथिंग, द आंसर विल फॉलो। और इस चीज़ ने मुझे तब मोटिवेट करके रखा था जब मैं अपने फ्रेंड के काउच पर सोता था, जब मैं जॉबलेस था और तब जब मेरे ब्लॉग पर कोई भी विज़िट नहीं करता था। और मज़े की बात तो यह है कि मैं इन शब्दों का मतलब 8 सालों के बाद समझा था, बट इस चीज़ ने मेरे जीवन को बिल्कुल ही बदल दिया था और मेरे जीवन की ये सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग में से एक है। हम कोई भी काम तब करते हैं जब हम मोटिवेटेड होते हैं। मोटिवेटेड तब होते हैं जब इंस्पिरेशन एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाती है। अगर आपने कोई चीज़ पा ली और इंस्पायर्ड नहीं है, तब आप ये अज्यूम करते हैं दैट यू आर जस्ट स्क्रूड। मोटिवेशन के बारे में हमें एक बात समझ लेनी होगी, मोटिवेशन एक चेन का पार्ट नहीं है, ये एक एंडलेस लूप है। आपका हर एक एक्शन आपको आगे इंस्पायर्ड करेगा और एक्शन करने के लिए। इफ़ यू लैक द मोटिवेशन टू मेक एन इम्पॉर्टेंट चेंज इन योर लाइफ, देन डू समथिंग। कुछ भी करें, पर करें। इस प्रिंसिपल के थ्रू मैंने अपना बिजनेस बनाया और इस चीज़ को मैंने आगे भी सिखाया। शुरू के कुछ सालों में
मैंने अपने साथ ही इस प्रिंसिपल को ट्राई किया, लेकिन मैं ज़्यादा चीज़ों को हासिल नहीं कर पाया और इसका रीज़न साफ था। मैं स्ट्रेस था। मैं घबराया हुआ था कि मैं क्या करूँगा। सब कुछ छोड़ना बहुत इजी था और मैंने जल्द ही अपने आप को फोर्स करना सीख लिया था। टू डू समथिंग, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब मैं वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा था तब मैं अपने आप को सिर्फ हेडर डिज़ाइन करने के लिए ही बोलता था। जब मैं वो बना लेता, मैं कोई दूसरा काम करने लग जाता और मैं उस काम के साथ एंगेज हो जाता था, जैसे मैं अभी हूँ। एक बार टिम फेरिस ने मुझे नॉवलिस्ट की स्टोरी सुनाई थी, जहाँ उसने 70 से भी ज़्यादा बुक लिखी थी। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हो। ही रिप्लाइड, हर रोज़ मैं 200 शब्द लिखता हूँ, 200 क्रैपी वर्ड्स, दैट्स इट। अगर हम डू समथिंग प्रिंसिपल को फॉलो करें तो फिर फेलियर हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता। वी फील फ्री टू फेल एंड दैट फेलियर मूव अस फॉरवर्ड। न सिर्फ इस प्रिंसिपल से हम आलसपन को दूर कर सकते हैं, बल्कि न्यू वैल्यूज़ को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, then the answer is the same. Do something. And that do something can be the smallest and visible action. ये कुछ भी हो सकता है। Start simple. अब आप अपनी मोटिवेशन का सोर्स खुद होंगे। अब आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। And with simply doing something as your only metrics for success. और इसमें फेलियर भी आपकी हेल्प करेगा आपको आगे लेकर जाने में। सो आई होप you like this audiobook. If you like this audiobook, then please share with your friend and subscribe our channel. And remember, always be a bookworm.